Hello students, I am here with your 9th class syllabus and the chapter is first matter in our surroundings. Okay, first of all, after the video, you please click the subscribe button or for further classes or the further videos that I uploaded, you can easily access those videos in it. Okay, so quickly let's start with the chapter matter in our surroundings. It's part 1 of the lesson, and what I all have covered in this video are, so students, topic covered in this video are what is matter, classification of matter, characteristics of particles of matter, difference between states of matter and properties of matter. So we will going to have all these topics in this video. Okay, students, the two things are there in nature. नेचर में दो चीजें हैं, एक स्पेस और एक मैटर, है ना। स्पेस क्या होता है? खाली जगह, और मैटर क्या होता है? समथिंग, द थिंग दैट इज हैविंग मास। किसी भी चीज का वेट, मास होता है, उसको मैटर कहा जाता है, ठीक है। और खाली जगह को स्पेस। जैसे आप अपने यूनिवर्स को देख लो, स्पेस में कितने सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, हमारा सन है, सोलर सिस्टम है, राइट। जो खाली जगह है उसको स्पेस बोला जाता है, और जहां मैटर है वो मैटर को नाम दे दिया गया, किसी को स्टार का नाम दे दिया गया, सन का नाम दे दिया गया, प्लैनेट्स का नाम दे दिया गया। एक प्लैनेट हमारी अर्थ भी है, किसी को मेटेरॉइड्स, मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स का नाम दे दिया गया। ओके, सो दो ही चीज नेचर में है, या तो मैटर है, मैटर नहीं है तो स्पेस है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, अगर हम मिट्टी खोदना शुरू करेंगे, ठीक है, तो जहां मिट्टी खोदेंगे वहां हो जाएगी स्पेस, ओके, और वहां की जो मिट्टी निकल कर हम उसको बाहर रख देंगे, ठीक है, वहां पे बन जाएगा मैटर, ठीक है। तो मतलब मैटर और स्पेस एक ही सिक्के के दो पहलू है, ओके, द फेस ऑफ टू फेसेस ऑफ सेम कॉइन, राइट। या तो जहां स्पेस है इसका मतलब वहां से मैटर को हटाया गया है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। द फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं इन डिफरेंट सब टॉपिक्स पे, ठीक है। तो मैटर जैसे हो गया, सबसे पहले उसको क्लासिफाई करेंगे हम स्टेट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू स्टेट। स्टेट का मतलब फिजिकली वो किस रूप में हमारे सामने है, नेचर में प्रेजेंट है, राइट। सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। यहां एक मैंने नहीं दिया, वो आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा कॉलम प्लाज्मा के ऊपर भी है कि 3 स्टेट के बाद साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक और स्टेट होती है मैटर की, दैट इज प्लाज्मा। आई हैव नॉट गिवन इट हियर बिकॉज इट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स, बट यू कैन रीड इट फॉर योर knowledge, for increasing your knowledge. Okay, now the second thing is according to composition. According to composition means मैटर में क्या क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं। जैसे मैटर एलिमेंट भी होता है, कंपाउंड भी होता है और मिक्सचर भी होता है। तीनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसा मैटर जो एक ही तरह के एटम से बना होता है। अब एटम क्या है, ठीक है। मैटर जो है, जो भी मैटर है हमारे आसपास, हमारा टेबल, हम खुद एक मैटर हैं, वुड है, हमारे आमने सामने जो भी चीजें रखी हैं जिसे आप टच कर सकते हो, जिसमें मास होता है, वो सब मैटर है। और वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिनको एटम्स कहते हैं। ऑलराइट, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से, ठीक है, आपने 8th क्लास में पढ़ा है, सेल से बना है। ऐसे ही हमारा जो नॉन लिविंग मटेरियल है वो हमारा एटम से बना है, ठीक है। अब ये जो एटम्स हैं, जब वो एक ही तरह के एटम से जब कोई मैटर बनता है, उसमें सिर्फ और कोई मिलावट ना हो, एक ही तरह का एटम हो, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। वेरियस एलिमेंट्स आर देयर, आप आगे चल के 9th क्लास में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है
जिसको डिनोट किया जाता है उसका सिंबल है Na, सोडियम का सिंबल। कैल्शियम भी एक एलिमेंट है, Ca उसका सिंबल है। क्लोरीन Cl, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, ऑल दीज आर एलिमेंट्स। ये एक ही तरह के एटम से बने हैं। ऑल राइट, अब ये कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? जो इन एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं, ठीक है, मिलने से बनते हैं, लेकिन एक फिक्स रेशियो में, डगमगाएगा नहीं, मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा वो रेशियो। जैसे सोडियम क्लोराइड कुछ नहीं है, भारी भरकम नाम है सोडियम क्लोराइड, लेकिन कुछ नहीं है, ये कॉमन सॉल्ट है आपके घरों में जो पाया जाता है, और इसका फॉर्मूला है, ये कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि दो एलिमेंट से बना, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोरीन। तो ये दो एलिमेंट से बना है, दो एलिमेंट से मिलकर ये कंपाउंड बना है NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में खाते हैं, हम आप सब्जियों में डालते हैं, हम अपने खाने में डालते हैं, तो ये नमक है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। उसके बाद वाटर भी एक कंपाउंड है, ठीक है। जैसे किससे बना है वो? H हाइड्रोजन, 2 लगा है वो भी मैं समझाती हूं, और O है ऑक्सीजन। वाटर हमारे दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक चीज आपको इससे क्लियर होगी देखने से, एलिमेंट से मिलकर, एक ही तरह के एलिमेंट, दो तीन तरह के एलिमेंट से मिलकर हमारे बनते हैं कंपाउंड्स, लेकिन शर्त यह है कि उनमें रेशियो एकदम वैसा ही होगा, चाहे वो नेचर में कहीं पे भी प्रेजेंट हो। जैसे वाटर का एग्जांपल ले लो, वाटर नेचर में कहीं पे भी हो, चाहे वो लेक में हो, चाहे सी में हो, चाहे ओशन में हो, चाहे पॉन्ड्स में हो, वेल का पानी हो, कुएं का पानी हो, घरों में जो आपके आ रहा है वो पानी हो, स्ट्रीम्स में हो, कहीं पे भी पानी होगा वो H2O ही होगा। मतलब दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम मिलाकर वाटर बनेगा, और इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये नेचर में एज इट इज रहेगा। कहीं से भी हम इंडिया का पानी ले ले, श्रीलंका का ले ले, अमेरिका का ले ले, कहीं का भी पानी ले ले, वो H2O ही उसकी कंपोजिशन आएगी, रेशियो फिक्स है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। इनको हम कहते हैं कंपाउंड्स। ये फिक्स रहते हैं एलिमेंट्स, एक ही तरह के एटम। कंपाउंड में अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं, बट फिक्स रेशियो में, इसीलिए एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम प्योर मैटर भी कहते हैं। ओके, उसके बाद मिक्सचर्स आता है बच्चों, ये भी एक मैटर का पार्ट है, कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स करते हैं। मिक्सचर्स क्या होता है? इसमें भी हमारे कई एलिमेंट्स मिले हैं, बट फिक्स रेशियो नहीं है, राइट। तो इस मिक्सचर कंपाउंड से इस तरह से अलग है कि कंपाउंड में फिक्स रेशियो होगा एलिमेंट्स का और मिक्सचर में नहीं होगा, राइट। सो मिक्सचर का वेरी करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप घर में लेमोनेड बनाएंगे, गर्मियां चल रही है, नींबू पानी बनाएंगे, तो क्या करेंगे? पानी लेंगे, वो कंपाउंड है H2O, नमक लेंगे NaCl, वो भी कंपाउंड है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो कोई नमक ज्यादा डालेगा, कोई चीनी ज्यादा डालेगा, कोई नमक डालेगा ही नहीं, कोई पानी ज्यादा डाल के नींबू पानी बनाएगा, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से मिक्सचर वेरी करेगा, मतलब एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से मिक्स करेगा, है ना। तो वो बन जाते हैं मिक्सचर। इसीलिए मिक्सचर्स का कंपोजिशन फिक्स नहीं रहता, वो कैसा भी हो सकता है, वेरी कर सकता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इसीलिए हम मिक्सचर्स को इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर भी कहते हैं, जो प्योर नहीं होते। Is it clear to you? I hope this much is clear. Now move on forward. Okay, next is characteristics of particles of matter. Particles of matter में के जो पार्टिकल्स हैं, मैंने अभी बताया मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको एटम कहते हैं, राइट। छोटे से छोटे पार्टिकल को, जो मैटर जिसमें डिवाइड हो सकता है, उसको हम एटम कहते हैं, ठीक है। अब उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं? सबसे पहले तो ये कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी वो रुके नहीं रहते, दे आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, क्योंकि मोशन में जब भी कोई चीज होती है उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक। देन
हमेशा जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ओके, दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो इसीलिए उनके बीच की फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बीच में स्पेस होता है और हमेशा मूव होते रहते हैं पार्टिकल्स। और तीसरा, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट, नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। आप देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में जो आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे वो बहुत क्लोजली अटैच है, उनके बीच में स्पेस ही नहीं है। लिक्विड में थोड़ी सी स्पेस है और गैसेस में बहुत ज्यादा स्पेस है। इसको हम वाटर से लेते हैं क्योंकि हमारा वाटर ही एक ऐसा मैटर है पूरे नेचर में जो तीनों फॉर्म में मिलता है हमको, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ठीक है। लिक्विड में आप पानी के रूप में मिलता है वाटर, सॉलिड में बर्फ और गैस में वेपर्स या स्टीम, राइट। तो हम देखेंगे कि सॉलिड जो बर्फ है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, ठीक है। लिक्विड में वो थोड़े से दूर होते हैं और गैस में या वेपर स्टीम में वो और भी ज्यादा दूर हो जाते हैं। इसी के बेसिस में हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस की, ठीक है। सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है, आपने देखा है सॉलिड जो भी चीज होगी उसमें शेप भी होगी, वॉल्यूम भी होगा। पानी का कोई शेप नहीं होगा, वो जिसमें डालेंगे वैसी शेप ले लेगा, है ना। गैसेस की ना तो शेप होती है लेकिन वॉल्यूम होता है पानी में। आपको अगर 1 लीटर पानी है तो वो 1 ही लीटर होगा, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा लेकिन शेप नहीं होती। जिस बॉटल में डालेंगे, जिस ग्लास में डालेंगे उसी की शेप ले लेगा। गैस में ना वॉल्यूम होता है डेफिनेट, ना शेप होती है, राइट। सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दबाए नहीं जा सकते, दे वेरी हार्ड। क्यों? फर्स्ट एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती ही नहीं है, अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया। और लिक्विड कुछ हद तक कंप्रेस हो सकते हैं लेकिन गैसेस हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा उनको हम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो उसको 1 लीटर के सिलेंडर में भर सकते हैं गैस को, चाहे तो वो गैस छोटे से ही डब्बे में आ जाए, ठीक है। अब स्पेस के बारे में दिया है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट दिया है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है ना। और जिनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कम होता है लिक्विड में होता है, गैसेस में बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम होता है ना, क्योंकि वो दूर दूर होते हैं। तो अट्रैक्शन कैसे होगा? तो गैसेस में सबसे कम होगा, लिक्विड में थोड़ा सा होगा और सॉलिड में तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता, है ना। उसके बाद मूवमेंट पार्ट, सॉलिड में वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, अगेन क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता। लिक्विड कैन फ्लो इजीली, वो फ्लो कर सकता है, गैसेस तो और ज्यादा फ्लो कर सकती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकता है। रीजनिंग क्वेश्चंस बच्चों, 2 क्वेश्चन है। हाउ कैन अ स्विमर स्विम्स इन वाटर बाय कटिंग वाटर? ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे स्विमर स्विम कर सकता है पानी में? तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम जान लेंगे कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है सॉलिड से ज्यादा, सो स्विमर कैन इजीली कट थ्रू वाटर। सेकेंड क्वेश्चन है, क्यों इजी है हमारे लिए हवा से हाथ को घुमा देना, लेकिन अगर हमारे सामने कोई सॉलिड पड़ा है उसमें से हम अपना हाथ नहीं निकाल पाएंगे, है ना। हवा से तो फटाफट क्रॉस कर लेंगे, लेकिन एक वुडन ब्लॉक से अगर क्रॉस करना है तो क्या चाहिए हमें? कराटे एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। सो आप कैसे कर पाते हैं ये? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि एयर में मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है, हम अपने हाथ को इजीली घुमा सकते हैं, जबकि वो जो वुड का प्लैंक है वो सॉलिड है ना, तो उसमें मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, इसीलिए हम उसमें से अपने हाथ को इजीली मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहली रिजिडिटी, राइट। रिजिडिटी क्या होता है? एबिलिटी टू मेंटेन शेप, मतलब अपनी शेप को मेंटेन करके रखना चाहे कितना भी एक्सटर्नल फोर्स है। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, अपोजिट है रिजिडिटी के। इसका मतलब है कि अपनी शेप को चेंज कर लेना एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग। कंप्रेसिबिलिटी, प्रेस हो जाना एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। फ्लूइडिटी, फ्लो करना, टेंडेंसी टू फ्लो। डेंसिटी, मास अपॉन
कितना डेंस है। डेंस का मतलब कितने पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज हैं। तो इससे आपको समझ आ गया होगा सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स क्लोज है, और गैसेस की सबसे कम डेंसिटी होती है क्योंकि पार्टिकल्स दूर है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी दैट इज मूविंग बॉडी कंटेन्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगी एनर्जी? गैसेस, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा फ्लो वो मूव करती हैं, उनके पार्टिकल्स बहुत स्पेस है, आराम से मूव करते रहते हैं। और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? सॉलिड, क्योंकि उनको तो डिफिकल्ट होता है मूव करना, स्पेस ही नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की सबसे कम, गैसेस की सबसे ज्यादा, लिक्विड की बीच की। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, व्हाई स्टील एल्मीरा इज कंसीडर्ड एज सॉलिड, उसको हम सॉलिड क्यों लेते हैं? इसका क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सिंपल, वेरी सिंपल, बिकॉज स्टील एल्मीरा, क्यों? बिकॉज इट इज रिजिड, राइट? वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, राइट? और इंटरमोलिकुलर फोर्स उसमें बहुत ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है, जिसकी वजह से इट इज सॉलिड। Second, how do smell of perfume spreads in whole room if sprayed at one place? अगर हम परफ्यूम को एक जगह छिड़के तो पूरे रूम में कैसे खुशबू फैलती है? इसका आंसर है परफ्यूम क्या है? गैस है, राइट? और गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होती है, राइट? और उसमें इतना स्पेस और एनर्जी होती है कि वो दूर दूर तक ट्रेवल कर जाए। दैट्स वाई उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफ्यूजन। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ perfume can diffuse through the air and can spread easily. इसीलिए एक कोने से दूसरी कोने तक उसकी स्मेल फैल जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि गर्म खाने की खुशबू आपको बहुत जल्दी दूर से भी आ जाती है, लेकिन एक ठंडे खाने को सूंघने के लिए आपको पास जाना पड़ता है। द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। व्हाई? सिंपल, हॉट सिजलिंग फूड में जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके वेपर्स के जो पार्टिकल्स हैं, वो बहुत गर्म हैं, तो गर्म होंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, सो दे कैन मूव फास्टर। जबकि कोल्ड फूड के जो वेपर्स हैं उनमें एनर्जी बहुत कम होगी एज कंपेयर टू हॉट सिजलिंग फूड, उनके वेपर्स में, उसकी स्मेल में, तो इट कैन नॉट मूव लॉन्ग डिस्टेंस, सो आपको उसको सूंघने के लिए पास जाना पड़ेगा। Alright, next question, how does ice floats on water that is made up of same water? अगर उसी पानी से हम आइस बनाते हैं तो पानी के ऊपर आइस कैसे फ्लोट करती है? इसका आंसर है बच्चों, आइस जो होती है उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। उसमें केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें खूब सारी स्पेस होती है, जिससे उसकी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, राइट? उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है। अभी आपको मैंने फॉर्मूला दिया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। प्लीज कमेंट अगर आपको कोई टॉपिक पसंद ना आए या फिर समझना आए, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।